खड़े होने की और चलने की जो एक नॉर्मल एज होती है बच्चे की, वो 9 से 12 महीने है, जो एक नॉर्मल एज है। 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच में आपका बच्चा कभी भी चलना सीख सकता है, खड़ा होना सीख सकता है। लेकिन बच्चे का सही तरीके से चलने में जब वो 14-15 महीने का हो जाता है उतना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इससे थोड़ा सा लेट है तो फिर भी आपको घबराना नहीं चाहिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 16-17 महीने के हो जाते हैं फिर भी चलना नहीं सीख पाते हैं। बच्चा अपने 9th मंथ में अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाता है, और जब वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाता है तब वो धीरे धीरे किसी सहारे को ढूंढता है और उस सहारे की हेल्प से वो खड़ा होना सीखता है। कुछ दिन बच्चे पकड़ के खड़े होते हैं, फिर 2-1 दिन वो खड़े होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखते हैं। कोई भी बच्चा एक ही दिन में चलना नहीं सीख जाएगा, कुछ टाइम उसको चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही समझदार होते हैं, उनको भी ये अंदाज़ा होता है कि मैं यहाँ गिर सकता हूँ। अगर आपका बच्चा बेड से उतरना जान गया है तो आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे बेड से उतरते हैं तो कितना मतलब संभाल के उतरते हैं कि कहीं भी वो गिर ना जाए। हर चीज़ को पकड़ते हुए अच्छे से बहुत कोशिश करते हुए संभाल के उतरते हैं। तो इस तरह से बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखेगा, धीरे धीरे पहले वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, फिर पकड़ के 2-4 कदम, 2-4 दिन वो ऐसे ही खड़ा होगा, फिर 2-4 कदम वो आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे इस तरह से वो चलने की शुरुआत करेगा। जब बच्चे की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एकदम से खड़े होकर चलने लगे तो बच्चे इसीलिए पहले घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। और जब आपका बच्चा खुद खड़े होने की कोशिश करता है, आप उसको कोई सपोर्ट मत दीजिए। जब वो खुद खड़ा होने की कोशिश करता है तो ये उसके जल्दी चलने का संकेत है। तो आप बच्चे की मालिश अच्छे से करते रहें, आप उसकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें ताकि बच्चे की मांसपेशियां अच्छे से मजबूत हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो वो जल्दी चलना भी शुरू करेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बच्चा बहुत उसकी हेल्थ अच्छी होती है, एक्टिव होता है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और जब आपका बच्चा पकड़ के चलने लगे तो कुछ दिन आप उसको सहारा देके चलाइए, लेकिन फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत बनना होगा। जब आप ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा बिना किसी सहारे के चले तो आपको थोड़ा सा अंदर से अपने आप को मजबूत करना होगा। आपको अपना सहारा हटाना होगा। जब आप उसको उंगली के सहारे या पकड़ के चलाती हैं तो मैं जिस तरह से करती थी कि मैं अपने बच्चे को थोड़ी दूर पे मैं अपनी बेटी को ले जाके खड़ा कर देती थी और फिर वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती थी, फिर वहाँ से बुलाने की कोशिश करती थी। इस तरह से करने से बच्चे खुद बैलेंस बनाना सीखते हैं। आप बच्चे को खड़ा करिए और अपना सहारा हटा लीजिए तो आप देखिएगा बच्चा थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाए। आप इस तरह 2-3 दिन करेंगी तो वो बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख जाएगा। और ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो 2-3 दिन में बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाए तो वो चलने भी लगे। लेकिन जब आप ऐसे करेंगी और उससे दूर हो जाएंगी थोड़ा और कोई टॉयज वगैरह रख देंगी जो उसका बहुत फेवरेट हो, तब वो आगे पैर बढ़ाएगा और हो सकता है वो डगमगा के गिर भी जाए। तो इसमें भी आप परेशान मत होइएगा। बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो 1-2 कदम आगे बढ़ाएगा, गिरेगा, 2-4 दिन इस तरह करेगा। फिर आप देखिएगा कि आपका बच्चा 2-4 कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे आपके पास आना सीख जाएगा। और 14-15 महीने या 16-17 महीने होते होते आपका बच्चा चलना शुरू कर देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 18 महीने का हो गया है, नहीं चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके बच्चे की मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हुई हैं, या मालिश आप सही से नहीं करती हैं, या हो सकता है बच्चे की डाइट में कुछ कमी हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका बीमार ज़्यादा रहा हो तो वो अंदर से कमज़ोर हो। और जब आपका बच्चा 18 महीने से ऊपर का है लेकिन वो बिल्कुल चलने की कोशिश नहीं करता है, तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो उतनी ही एज का है, चल लेता है, आप अपने बच्चे को थोड़ी देर उस बच्चे के साथ भी रखिए। तो आप देखिएगा कि 2-4 दिन में थोड़ी थोड़ी वो कोशिश करेगा। बच्चों में सीखने वाली बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है बच्चों में, जो कॉपी करने वाली। तो वो अपनी एज के बच्चे को देखेगा तो उसको कॉपी करने की ज़रूर कोशिश करेगा। जब आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगे, जैसे कि 2-4 कदम चलता है, गिर जाता है, कोशिश नहीं करता है, तो आप उसको जहाँ आपने खड़ा किया हो उससे थोड़ी थोड़ी दूर पर ढेर सारे टॉयज आप फैला दें, बॉल वगैरह डाल दें, तो बच्चा कोशिश करेगा
टॉयज़ को उठाने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फैला दिया हमने टॉयज़ लेकिन वो खड़े हुए और जब हमने बुलाया उनको सहारा नहीं मिला तो वो बैठ जाते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ी ऊंची जगह पे वो सामान रखिए, ताकि जब वो अगर घुटने का बल भी चले तो उसको वहां तक पहुंचने में खड़े होना ही पड़े, 2-4 कदम बढ़ाना ही पड़े। आप साथ में उसके रहिए उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन इस सब तरीके से आप अपने बच्चे को चलना जल्दी सिखा सकती हैं। और बच्चे को हमेशा शूज़ या सैंडल वगैरह ना पहनाएं। जब बच्चा चलना सीख रहा हो तो आप उसको नंगे पैर चलने दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे का तलवा जो होता है पूरा बराबर ज़मीन में पड़ता है और बच्चे के गिरने के चांसेस कम रहते हैं। उसका तलवा भी मजबूत होता है। बच्चे को थोड़ी देर नंगे पैर ज़रूर छोड़िए, इससे बच्चे का तलवा मजबूत होगा और उसे चलने में काफ़ी आसानी होगी।